स्टूडेंट, मेरा नाम ज्योति शर्मा है। आज हम फिर से कंप्यूटर के HTML की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने कल लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था स्पेशल इफेक्ट्स पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ स्पेशल एलिमेंट होते हैं जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे एंड, NBSP, NLT, NGT, इनके बारे में पढ़ा था। AMP भी पढ़ा था, उनका क्या यूज़ है। आज जो हम पढ़ेंगे वो उनका पैराग्राफ का प्रयोग। आप जानते होंगे 10th के स्टूडेंट्स हैं कि पैराग्राफ क्या होता है, लेकिन जब हम उसको पैराग्राफ को टाइप करते हैं तो उसके लिए हमें किन किन टैग का यूज़ करते हैं या उनमें क्या चेंजेस होते हैं। वेब पेज में टेक्स्ट को पैराग्राफ के रूप में दिखाने के लिए 3 टैग का मेनली यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर तो हम इन दो का यूज़ करते हैं, फिर भी आप तीनों समझ लीजिए। ये टैग जो होता है, ये तीनों ही आप पी टैग, पैराग्राफ के लिए 3 टैग होते हैं, पी टैग, div टैग और ब्लॉक क्यूटो टैग। ये तीनों ही टैग होते हैं। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, टैग नहीं लिखेंगे, केवल PDIV और ये ब्लॉक क्यूटो टैग। आप ये तीनों पैराग्राफ में दिखाते हैं। ये क्या करता है, ये 2 पैराग्राफ्स को एक ब्लैंक लाइन से अलग कर देगा। मतलब 2 लाइन है पैराग्राफ की लाइन, उनमें एक ब्लैंक लाइन आकर के इसको अलग पार्ट्स में विभाजित कर देगा। लेकिन ये ब्लैंक लाइन नहीं दिखाता, ये नए पैराग्राफ को नए लाइन से शुरू कर देता है। अब ये क्या करता है, करता तो इसी की तरह है कि ये भी पैराग्राफ को एक ब्लैंक लाइन की सहायता से अलग कर देगा, लेकिन ये कुछ, जैसे मैंने आपको बताया, एक लाइन यहाँ से शुरू है, दूसरी यहाँ, ये मार्जिन छोड़ देता। इसको क्लोज करना कंपलसरी नहीं, अनिवार्य नहीं है, इन दोनों को क्लोज करना अनिवार्य है। अगर हम इसमें देखें कि पैराग्राफ को ब्राउज़र की विंडो की लेफ्ट, राइट, सेंटर में दिखाने के लिए 3 टैग का यूज होता है। पैराग्राफ पी अलाइन किसी भी चीज़ को जगह पोजीशन देने के लिए, सेंटर में है, राइट में है या लेफ्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। कोई भी आपने पैराग्राफ लिखा उसमें पी लिखा स्टार्टिंग में, इस तरीके से पी, और आप चाहते हैं ये पैराग्राफ आपका राइट में शो हो तो अलाइन इक्वल्स टू राइट लिखेंगे। इफ़ यू वांट टू शो अनदर, यहाँ अपना पैराग्राफ लिखेंगे, यहाँ क्लोज कर देंगे। ये जो आप इसके बीच में जितना भी लिखा है पैराग्राफ, ये राइट में शो होगा। ऐसे अगर आप चाहते हैं सेंटर में हो तो पी अलाइन सेंटर, बाय डिफ़ॉल्ट तो राइट में है, लेफ्ट में शो होता ही है। ठीक है जी, ये इसका एट्रीब्यूट होता है अलाइन, और ये इसकी वैल्यू होती है। प्रत्येक पैराग्राफ की विंडो में अपने बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से शुरू होता है। ये आपको मैंने बताया था, कोई भी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से ही जाएगी। अब इसमें दिया हुआ है जैसे कमेंट्स का प्रयोग करना। कमेंट्स वो नहीं है जो आप यूट्यूब पे डालते हैं, इस तरीके से चीज़ नहीं। आप समझिए पहले क्या है कमेंट्स का मतलब। हम HTML में प्रोग्राम में कमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोग्राम में टाइप किए गए कमेंट्स वेब पेज पे दिखाई नहीं देता। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपने कोई भी कोडिंग लिखी, अब उस कोडिंग को देख के समझ जाएंगे, जहां आपने लिखा हो कमेंट, जहां आपने कमेंट लिखा हो उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे कि ये प्रोग्राम किस चीज़ का है। बट ये आपका वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होता। ये एक एट्रीब्यूट होता है जो कमेंट प्रोग्राम या प्रोग्राम को टाइप किए गए टैग या एट्रीब्यूट आदि के बारे में कोई विशेष जानकारी के देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कोई स्पेशल नॉलेज देते हैं, जानकारी देते हैं, तब यूज़ किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, कमेंट प्रोग्राम में ओपनिंग टैग है ये और क्लोजिंग टैग है ये। ठीक है जी, जैसे इन्होंने लिखा है ये ओपनिंग टैग यूज़ किया और ये क्लोजिंग टैग है, लेकिन ये आपका वेब पेज पे शो नहीं होता। अब आता है आपका मेन टॉपिक, जिसके बारे में बात करते हैं, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक को 2 वेब पेजेस या एक ही वेब पेज के 2 सेक्शन को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा, समझना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, थोड़ा कंसंट्रेट करना। ये मैंने लिखा इस तरीके से, ये एक यहाँ पे है और एक इतनी दूर है। मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँ तो वो इस पे पहुँच जाए ऑटोमेटिक। तो इसको बोलते हैं लिंक करना, एक को दूसरे से जोड़ना। एक को आपस में जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का यूज़ किया जाता है। ये 2 तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब किसी वेब पेज को किसी अन्य वेब पेज से जोड़ा जाता है, जब मतलब ये एक वेब पेज में मैंने कुछ लिखा है, मैंने यहाँ लिखा क्लिक, CLICK, क्लिक।
मैंने इस पर क्लिक किया, इसने किसी अन्य को किसी दूसरे वेब पेज को जोड़ा। या आप ऐसे समझिए, यहाँ पे मैंने एक वेब पेज लिखा, मैंने यहाँ लिखा क्लिक, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मेरे सामने एक पिक्चर खुल के आ गई। तो इस क्लिक करते ही इसने क्या किया, किसी दूसरे वेब पेज को जोड़ा। लेकिन मैंने अपनी प्रोग्रामिंग में ही क्लिक लिखा और उसके अपनी प्रोग्रामिंग में ही जैसे मैंने लिखा माउस, माउस पे क्लिक करते ही जो मैंने यहाँ अपनी प्रोग्रामिंग कोडिंग में उसकी डेफिनेशन दी है वो आई। समझ रहे हैं आप? ये तो हो गए एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लिंकिंग। एक होती है इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है, मैंने कोडिंग की, मैंने लिखा यहाँ माउस, माउस के बारे में बताना क्या कि ये एक पॉइंटी डिवाइस है, इसका इसलिए यूज़ होता है या इसका इसलिए यूज़ होता है। अब मैं जैसे ही अपने वेब पेज पे लिखा आएगा केवल माउस, और माउस पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो जब मैंने इसके बारे में अपनी कोडिंग में लिखा था वो यूज़ है। तो इंटरनल अपने वेब पेज से ही वो अपने वेब पेज में एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट में लिंक कर रहा है। अपने वेब पेज के सेक्शन में ही किसी अन्य सेक्शन को लिंक जोड़ना, वो हमारा इंटरनल होता है, ठीक है। इन दोनों में शायद आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक्सटर्नल दो अलग पेजों को जोड़ेगा, इंटरनल सेम पेज में करेगा, ये याद रखना। एक्सटर्नल दो अन्य पेज अलग अलग, इंटरनल सेम पेज में करेगा। ज़्यादातर जो बनाए जाते हैं वो एक्सटर्नल बनाए जाते हैं, इंटरनल कम बनाए जाते हैं। इसको बनाने के लिए हमारा एक टैग होता है एंकर टैग, जिसको हम डिनोट करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं ए टैग के साथ। वेब पेज में एड्रेस, लॉक एड्रेस या यूआरएल जिसे के साथ लिंक बनाया जाता है। यदि लिंक किया जाने वाला वेब पेज कंप्यूटर में स्टोर है तो उसका एड्रेस कुछ इस प्रकार, हाँ, ये होता है आपका यूआरएल, या इसको बोलते हैं हम एड्रेस। हर एक पेज का जो भी हम लिंक करेंगे उसका एक अपना अलग यूआरएल एड्रेस होता है। इसी एड्रेस से पता चलेगा वो फाइल क्या है। तो इसको लिंक कैसे करते हैं, अब देखिए, ये इसका टैग होता है ए, इसमें HREF हाइपर लिंक, यहाँ उसका एड्रेस देंगे जो भी हमें कनेक्ट करना है, जिससे भी वो एड्रेस आ जाएगा। और यहाँ आपको लिखना है क्लिक हेयर या प्रेस बटन, मैंने लिखा प्रेस बटन, और एंकर टैग क्लोज। अब एंकर टैग HREF टैग मतलब हाइपरलिंक टैग का एट्रीब्यूट है, ये इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसको क्लोज करना कंपलसरी होता है। अब ये क्या करेगा, कैसे करेगा, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। याद रखना जहाँ भी ये स्लैश लाइन है ये क्लोजिंग टैग होगा। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, आप इसको याद समझिए, इसमें अगर दिया हो अब इन्होंने क्या किया कि ये किसी पिक्चर का एक एड्रेस दे दिया, लिंक एड्रेस दे दिया, ठीक है। HREF ये एक पिक्चर है, फोटो है, या आप समझ लो आपकी फ़ोटो का एड्रेस है। अब वहाँ लिख दिया इन्होंने क्लिक हेयर। अब जैसे ही ये क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, जो आपने ये एड्रेस दिया है, आपकी फ़ोटो खुल के वेब पेज पे आ जाएगी। ये हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल लिंकिंग में क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, आपको सेम पेज में ही आपका आप इसमें दिया होगा, सेम पेज में होगा। ये आपको एक्सटर्नल आई थिंक समझ में आओगी, अलग अलग इसी तरीके से दे रखे हैं। इंटरनल में समझाती हूँ कैसे होती है। इंटरनल ऐसे होती है, इसके टैग थोड़ा सा समझना। HREF सेम यूज़, इसके बाद आपका ये यूज़ होगा हैशटैग, ठीक है जी। इसका जो यूज़ करेंगे आप, वो कैसे यूज़ करेंगे, ये हैशटैग HREF तो आपका सब में यूज़ होगा जहाँ भी आप लिंक यूज़ करेंगे। HREF देन आप इसको कोमा, यहाँ मैंने जैसे लिखा माउस, ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया और फिर अगेन मुझे लिखना पड़ेगा माउस, ठीक, देन एंकर टैग क्लोज। इस तरीके से जिसके बारे में आपको क्लियर करना है आप यहाँ लिखेंगे, माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, जो भी आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आप क्या करेंगे, आप जो भी इसके बारे में डेफिनेशन देंगे वो आपको यहाँ टाइप करनी है। इसमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको अपने आप ही बताती हूँ। इसमें इंटरनल लिंकिंग का इसमें कुछ और एग्जांपल नहीं दिया।
यहाँ समझिए, अगर इसमें कुछ इस तरीके से दिया हो, किसी वेब पेज को इंटरनल लिंक बनाने के लिए ए टैग के साथ आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैंने माउस लिखा है वो एट्रीब्यूट देना होगा, उसमें एलिमेंट का नाम देने के बाद लिंक बनाना होगा। कैसे? H1 हेडिंग, ये तो H1 हेडिंग सेंटर ID लेसन, ये ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपको कोई भी, जैसे आपने लिखा H1, अगर इसको अलाइन देना है आप दे सकते हैं, नहीं देना है कोई ऐसा कंपलसरी नहीं। आप यहाँ माउस लिखेंगे, हेडिंग क्लोज कर देंगे। H1 है वो आप ही स्मॉल और कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं। यहाँ आपको जो डेफिनेशन देनी है वो आप दे सकते हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जो आपने यहाँ डेफिनेशन दी होगी, ये सेम पेज में इंटरनल लिंकिंग, सेम पेज को लिंक करेगा। ये इंटरनल लिंकिंग है। आप ये दे रखे सेपरेट विंडो, सेपरेट विंडो से क्या है, अलग विंडो से एक सेम, ना तो ये सेम कर रहा है, ये अलग से कैसे ले रहा है। यहाँ से हम कोई भी एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और उसको यहाँ लाकर, जैसे आपको मुझे समझाना हो तो आप रन में जाइए, रन में जाके आपके जो पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स माय रन में जाके माय पिक्चर्स में जाइए। माय पिक्चर्स में आप जैसे राइट क्लिक करेंगे तो उसका एक कॉपी लिंक आता है, कॉपी लिंक वहाँ से करके यहाँ ला करके आप पेस्ट कर दीजिए। तो आप जब यहाँ पेस्ट करेंगे तो जो भी आपने लिंक एड्रेस पेस्ट किया होगा वो आपका डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसका कलर चेंज भी कर सकते हैं आप लिंक का कलर, जैसे बॉडी लिंक कलर रेड है, ए लिंक वी लिंक और ए लिंक वी लिंक, ये 3 चीज़ें होती हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। ए लिंक एक्टिव लिंक होता है, लिंक जो आपने एड्रेस दिया है वो होता है वी विजिटेड लिंक। जब आप किसी लिंक, जो आपने लिंक एड्रेस दिया वो होगा ये लिंक, मतलब रेड कलर में शो होना चाहिए। जो आपने लिंक एड्रेस में कॉपी किया है, जिस पे आप काम कर रहे हैं वो ग्रीन होगा, जो आप विजिट कर चुके हैं वो ब्लू हो जाएंगे। ये तीनों ही डिफरेंस होता है, इसमें और कुछ नहीं है। कल जो चैप्टर होगा उसमें, अच्छा इसमें एक छोटा सा और मैं बता देती हूँ, वो तो आपका था किसी चीज़ पे लिंक क्रिएट करना, मैं इसमें बता देती हूँ आपको इमेज कैसे इमेज ऐड करना, आप अपने वेब पेज में इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे, वरना आपका लेक्चर लेंथी हो जाएगा।